इस दारूबंदी वाले बिहार में एक हेडमास्टर साहब दारू का 2 घूंट अपने हलक के नीचे उतार के क्या थिरक रहे थे। सरस्वती पूजा का दिन था और जनाब दारू पीने के बाद खुद पे कंट्रोल खो दिए और भोजपुरी के एक अश्लील गाने पे जब उनका थिरकता हुआ वीडियो वायरल हुआ तो हेडमास्टर साहब को यह नाचना काफी भारी पड़ गया। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मामला है जमुई के गिद्धौर प्रखंड का और वहीं पे एक मध्य विद्यालय में जो है वो सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। दिन में पूजा हुआ, रात में वहां पे कुछ छात्र रुके हुए थे और छात्रों के साथ साथ हेडमास्टर महोदय भी रुके हुए थे। फिर क्या था, वहां पे छात्रों ने अश्लील गाने बजाने शुरू किए और हेडमास्टर साहब जिनको ये सब कुछ रोकना था कि भाई सरस्वती पूजा में, वो भी स्कूल में, विद्या के मंदिर में, विद्या के देवी के सामने ऐसे गाने नहीं बजाने चाहिए, बल्कि वो तो खुद ही 2-4 पैक लगा के एकदम टुल्ल हो गए और उसके बाद एकदम थिरकते हुए अपने कैंपस से बाहर आए। वो भी छात्रों के साथ जो है एकदम से डांस करने लगे और एकदम जब उनका डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आया तो साहब छा गए। वजह यह है कि जब हेडमास्टर साहब को लोग थिरकते हुए अश्लील गानों पे देख रहे हैं तो सबके सब हतप्रभ हो जा रहे हैं कि बताइए भाई साहब, जब हेडमास्टर साहब की ये स्थिति है कि दारूबंदी वाले बिहार में पहले तो वो दारू पीते हैं, फिर विद्या के मंदिर में विद्या की देवी के सामने अश्लील गाना भोजपुरी में बजाते हैं और उसके बाद उन छात्रों के सामने डांस करना शुरू करते हैं अश्लील तरीकों से, जिन छात्रों का भविष्य उस हेडमास्टर साहब के हाथों में है। हेडमास्टर साहब का पहचान जो है वो जवाहर रजक के रूप में किया गया है और भाई साहब हर वक्त जो है इनका वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहा है। लोगों के जुबान पे इनकी चर्चा है और ये चर्चा जब शिक्षा महकमे में होने लगी तो तुरंत शिक्षा पदाधिकारी ने इन्हें निलंबित कर दिया और कहा कि भाई साहब जवाब दीजिए कि ये आप उस दिन कर क्या रहे थे। जवाब में इन्होंने दिया कि भाई साहब लड़के बोल रहे थे कि थोड़ा एंजॉय करने आ जाइए हेडमास्टर साहब, और उसके बाद हेडमास्टर साहब खुद को रोक नहीं पाए और बच्चों के साथ एंजॉय करने चले गए। इन्होंने कहा कि हम दारू नहीं पिए थे, दारू साबित हो जाएगी तो हम खुद रिजाइन दे देंगे। लेकिन जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं वो तो यही लगा है कि भाई ये दारू पी के ही नाच रहे थे। हालांकि अगर दारू साबित नहीं भी होती तो एक सवाल इनसे जरूर पूछना बनता है कि जिस तरीके के अश्लील भोजपुरी गानों पे ये नाच रहे थे, इससे उन युवाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनका भविष्य जो है ये कहां लेके जा रहे हैं। मतलब देख लीजिए, एक हेडमास्टर के ऊपर पूरे स्कूल को संभालने की जिम्मेदारी होती है और वो हेडमास्टर इस तरीके से टुल होके जब अपनी हरकतों पे आ जाए और इस तरीके से अश्लील गानों पे नाचने लगे तो सोच जाइए वहां की विधि व्यवस्था कैसी होगी और उन छात्रों का भविष्य कैसा होगा। अभी तो फिलहाल इनसे जवाब मांगा गया है, अब इनको जवाब देना पड़ेगा और अगर ये जवाब नहीं देंगे तो भाई साहब सस्पेंशन के लिए भी तैयार हैं। हालांकि निलंबित तो ये हो ही गए हैं, आगे इनकी और मुश्किलें बढ़ सकती है और जेल तक भी जा सकते हैं। इनके ऊपर पूरी कार्रवाई जो है वो हो रही है और ये जब से तस्वीरें वायरल हुई है, सब लोगों का है एक ही बात कहना है कि भाई साहब जब शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की स्थिति है तो फिर भाई साहब शिक्षा विभाग पे क्या ही भरोसा किया जाए। मतलब इन हेडमास्टर महोदय ने एक साथ कई चीजों की धज्जियां उड़ा दी है। दारू पी के दारूबंदी कानून की धज्जियां उड़ा दी, विद्या के मंदिर में जाके जिस तरीके से अश्लील गानों पे नाचे हैं उस वजह से इन्होंने एकदम विधि व्यवस्था और नैतिकता की भी धज्जियां उड़ा दी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।